आज हम इस वीडियो में डायबिटीज़ मतलब कि शुगर, जिसको हम नॉर्मली शुगर बोलते हैं या उसको हम मधुमेह बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है, किसके कारण से होती है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, कैसे पता करते हैं, नॉर्मल शुगर की वैल्यू कितनी होती है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरी देखें, जिससे कि आपको डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में पूरी जानकारी हो सके। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनके बारे में। ठीक है, तो डायबिटीज़ सब जानते हैं, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। शुगर में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये सब हम नॉर्मली हमें पता रहता है कि भाई हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको शुगर या हम उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। क्लियर? अब ये किस कारण से होती है, कितने तरीके की होती है, वो देखते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डायबिटीज़ हो गई है ना। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से होने वाली बीमारी है, एकदम से होने वाली नहीं है। बहुत लंबे समय, बहुत टाइम लगता है जब जाके डायबिटीज़ होती है। ठीक है, इन विच द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर, ठीक है, लेवल इज इम्पेयर्ड। तो जो हमारी बॉडी है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाती है। ठीक है, जिसके कारण से जो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्या है, एक वाइटल सोर्स है हमारी एनर्जी का, जो कि हमें ग्लूकोज, जैसे ही हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना किस फॉर्म में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, है ना, प्रोटीन, इन सब के फॉर्म में खाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा डाइजेशन होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज के रूप में। फिर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ही हमारी क्या है, वो ग्लूकोज फिर हमारे सेल्स तक पहुंचता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एक एनर्जी का सोर्स है। एंड इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो किससे सीक्रेट होता है, पैनक्रियास से। ठीक है, देखो ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ये पैनक्रियास है ना, एक ऑर्गन है पैनक्रियास। ठीक है, इसकी जो बीटा सेल्स होती हैं, इसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं, वो इंसुलिन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो इंसुलिन है यही हमारे ब्लड जो शुगर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, देखो तो इंसुलिन इज क्या है, हार्मोन है जो पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ये ही जो ग्लूकोज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, इन डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ में क्या होता है, आइदर पैनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और बॉडी कैन नॉट यूज इट इफेक्टिवली। अब डायबिटीज़ की कंडीशन में जो शुगर हम बोलते हैं कि भैया इनको शुगर हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियास हैं, ठीक है, ये जो पैनक्रियास हैं या तो ये इंसुलिन नहीं बनाएंगी, ठीक है, मतलब ये इंसुलिन नहीं बना रही है, इंसुलिन नहीं बनेगा तो शुगर का लेवल क्या है, ब्लड में ही रहेगा, मैनेज नहीं हो पाएगा। या फिर इंसुलिन बन रही है तो हमारी जो सेल्स हैं उसको इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो दोनों ही रीज़न है, जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज़, उसी को हम शुगर, उसी को हम मधुमेह कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, हमारा वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। ठीक है, जो अलग अलग लोग जानते हैं कि भैया एक में क्या होता है, इंसुलिन इंजेक्शन लगता है, ठीक है, एक में क्या होता है, दवा मिलती है। तो वो कैसे पता करें कि ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है? देखिए, टाइप 1 में क्या होता है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं, ठीक है, जिनको बीटा सेल्स हैं, कहाँ पर, पैनक्रियास में,
ये पैनक्रियाज है, इसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। वो जो मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये बीटा सेल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब हमारी ही बॉडी में हमारी ही सेल्स इन सेल्स को डैमेज कर देती हैं, मतलब ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो जब ये सेल्स ही नहीं होंगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर? तो वही बोल रहा है कि पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उन पे हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। कब? जब ऑटो इम्यून कंडीशन होगी। ऑटो इम्यून कंडीशन वो होती है जब हमारी बॉडी की खुद की ही सेल्स अपनी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर दें, उसको हम ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं या ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। उस कंडीशंस में जब पैनक्रियास में बीटा सेल्स ही नहीं बचेंगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चे और यंग एडल्ट्स में होता है। क्लियर? टाइप 2 डायबिटीज़ कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन टाइप है। ये ज़्यादातर जो लोगों में पाया जाता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जाता है। इसमें क्या होगा, वेयर बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होगा, पैनक्रियास से रेगुलर इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन के प्रति क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है, और डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, और कभी कभी इतना जो इंसुलिन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ। टाइप 1 में क्या होता है कि जो इंसुलिन है वही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो इंसुलिन ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ठीक है, हमारे ब्लड में कम करता है ग्लूकोज की मात्रा को, वो इंसुलिन इसमें क्या हो जाता है, नहीं बनता है, और इसमें इंसुलिन क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब बनता तो है, प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन हमारी सेल्स उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती हैं, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ों की वजह से होता है? ऑफन एसोसिएटेड विद लाइफस्टाइल फैक्टर। जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उनके कारण से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी के कारण, या फिर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, काफ़ी लंबे समय से बैठे रहते हैं ना, तो उस कारण से भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये कब होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़? ये प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है। डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान ही ये डेवलप होती है। यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद ये ठीक हो जाती है, लेकिन इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं, जैसे बच्चे का वेट बढ़ जाना, ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी हो जाना, बहुत सारी चीज़ों में फीटल का लॉस हो जाना, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर। लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या हो जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी प्री डायबिटीज़। ये प्री डायबिटीज़ का क्या मतलब है कि ये नॉर्मल से ऊपर और डायबिटीज़ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, बीच वाला जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री डायबिटीज़। ए कंडीशन वेयर ब्लड शुगर लेवल आर हाइयर देन नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगा, हाइयर होगा, लेकिन बट नॉट हाई इनफ टू बी क्लासिफाइड एज डायबिटीज़। लेकिन इतना नहीं है कि हम उसको डायबिटीज़ बोल दें कि भाई ये डायबिटीज़ का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, इतना हाई नहीं होता है, ठीक है। तो मीडियम रेंज में जो होता है कि भैया अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेज होती है बीच की स्टेज। तो ये हमारे अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़। क्लियर? टाइप्स आपको समझ में आ गए। अगर आप इनफर्टिलिटी, PCOS, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। अब इसको एक चार्ट के माध्यम से डिफरेंस देख लेते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन ही नहीं बना पाती है। जितना इंसुलिन ग्लूकोज को चाहिए होता है, ठीक है,
बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाती है। क्यों नहीं बना पाती है? जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज में वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, किसी भी रीज़न से डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम है वो उसको डैमेज कर देता है, क्लियर। और इसमें बॉडी क्या है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है इंसुलिन तो बनता है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं, क्लियर। इसमें क्या है, कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्शन। ये जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज में वो किसके कारण से डिस्ट्रॉय होती हैं? जो हमारी इम्यून सिस्टम का जो रिएक्शन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है कि हमारी खुद की ही सेल्स उन सेल्स को डैमेज कर देती है, उनको फॉरेन पार्टिकल समझ लेती हैं कि भाई ये बाहर से आए हुए हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की रिएक्शन के कारण होता है। ये लाइफस्टाइल के चेंजेस के कारण से होता है कि ओबेसिटी के कारण हम मतलब बिल्कुल बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। कुछ जेनेटिकल फैक्टर भी होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है ऑफन स्टार्ट इन द चाइल्डहुड। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये चाइल्डहुड में भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये मोर कॉमन है मिडिल एज, जो बीच की एज है, यंग एज है, उसमें होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं ये क्या होते हैं, क्विकली, बहुत जल्दी से आते हैं। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आ रहे हैं, एकदम से सडनली इसके सिम्टम्स आते हैं। और जो हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, स्लो, धीरे धीरे आते हैं। ये जो ट्रीटेड टाइप 1 हम ट्रीट कर सकते हैं किससे, इंसुलिन इंजेक्शन। हम बाहर से उसको इंसुलिन दे सकते हैं जिससे कि वो ग्लूकोज को मेंटेन कर सके। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इसमें इनफ इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हम बाहर से वही चीज़ देंगे ना, भाई इंसुलिन बना देगा, बाकी का ग्लूकोज को भाई जो सेल्स हैं वो यूज़ कर लेंगी, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे या तो हम ड्रग्स देंगे, ठीक है, जिससे कि जो बॉडी की सेल्स हैं वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, या हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उसको टाइप 2 डायबिटीज़ को सही कर सकते हैं, क्लियर। टाइप 1 और टाइप 2 में आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी है पर लेकिन पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ग्लूकोज चार्ट। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पर लेकिन कितनी ज़्यादा हो जाती है, तब तक हमें नॉर्मल वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो हमें ज़्यादा की नहीं पता चलेगी। तो इस चार्ट के थ्रू हम क्या देखेंगे कि नॉर्मल। अच्छा, हम जो ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं वो हम एक तो फास्टिंग, ठीक है, बिल्कुल हम फास्टिंग खाली पेट है तब हमारा शुगर कितना होना चाहिए, 80 से 100 के बीच में, तो नॉर्मल है। अगर हम खाना खाए हुए हैं उसके बाद हमने चेक किया तो हमारा 170 से 200 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अगर हम चेक करते हैं तो हमारा 120 से 140 आना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल रेंज है। अब ये मिडिल वाला क्या है, प्री डायबिटिक, ठीक है। प्री डायबिटिक क्या है, कंडीशन है जो नॉर्मल से तो हाई रहता है लेकिन डायबिटीज़ से कम रहता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, 101 से लेके 125, कब, फास्टिंग में, क्लियर। ऐसे ही खाना खाने के बाद कितनी होगी, 190 से 230। देखो इससे क्या है, कम है लेकिन इससे ज़्यादा है, तो ये मिडिल वाली कंडीशन है, क्लियर। और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद कितनी होनी चाहिए, 140 से 160, क्लियर। तो ये हमारी प्री डायबिटिक कंडीशन है जिसको कि हमने इम्पेयर्ड ग्लूकोज लिखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायबिटिक कंडीशन पे कि भैया आप डायबिटीज़ है, शुगर है, तो कितनी आनी चाहिए वैल्यू। अगर हम फास्टिंग है, ठीक है, फास्टिंग में मतलब कुछ नहीं खाया पिया है, तो 126 से अबव आती है, ठीक है। अगर हमने खाना खाया हुआ है तो कितनी आनी चाहिए हमारी, 220 से 300 के बीच में अगर आ रही है तो मतलब कि शुगर है। और अगर खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आ रही है, अगर 200 से ज़्यादा आ रही है तो भी आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, क्लियर। तो इस चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि क्या नॉर्मल वैल्यू है और कितनी शुगर पे, कितनी रेंज पे हम उसको शुगर या डायबिटीज़ मान रहे हैं, क्लियर। अब देखते हैं, देखिए
आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कारण क्या क्या है? कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्लियर? तो सबसे पहले होता है जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर में क्या भाई, फैमिली हिस्ट्री, जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ये जो डिजीज़ हैं ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, अगर उसकी किसी भी मतलब फैमिली में हिस्ट्री है, पहले किसी को डायबिटीज़ है, तो चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। सर्टेन जीन्स कैन प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल टू डायबिटीज़, क्योंकि कुछ जीन्स हैं, जैसे मान लीजिए दादाजी से दादाजी की भी आगे की जो जनरेशन्स हैं, अगर उनमें भी है तो वो कुछ जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स में। वही क्या कॉज कर सकते हैं? डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं। फिर सेकेंड है हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर, जो हम लाइफस्टाइल, जो हमारी जीवन शैली है, उसके कुछ कारणों से भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे पुअर डाइट लेना, ठीक है, हाई शुगर लेना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ठीक है। तो इन सब में क्या है, शुगरी कंटेंट ज़्यादा है, तो उसके वजह से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, ओबेसिटी के कारण, मतलब हम खाए जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खाए जा रहे हैं और हम क्या होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, तो उसके कारण से भी क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखो, ऑटोइम्यून रिएक्शन जो हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है, वो हमारी ऑटोइम्यून अपने आप ही हमारी जो सेल्स हैं वो हमारी सेल्स को डैमेज कर देती हैं, बाहर का समझ के उसको ख़त्म कर देती हैं, उसके कारण से हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं कुछ, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब कौन सी हमें डायबिटीज़ होती है? गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो अभी हमने टाइप में पढ़ी थी, ठीक है। जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, उसके दौरान हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। कुछ मेडिकेशंस या कुछ बीमारी, ठीक है, इलनेस अफेक्टिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसके कारण से इंसुलिन के प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, या तो इंसुलिन कम निकलना स्टार्ट हो जाता है या ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, या हमारी बॉडी के रेजिस्टेंट हो जाता है, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर, या हम फैट ज़्यादा ले रहे हैं, सेनेटरी लाइफ ले रहे हैं, बिल्कुल आराम से बैठ रहे हैं, ठीक है, हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है हमें, तो उस कंडीशन में हाई कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में, ओल्ड एज है, अगर ग्लूकोज अनस्टेबल है, हम बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट खा रहे हैं, तो ये सारे कारण हैं, ठीक है, जिनके कारण से डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, मतलब क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखेंगे कि अगर हमें चांसेस लग रहे हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है, तो हमें क्या क्या दिखेगा? देखो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हमें बार बार पेशाब लगेगा, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। पॉली मतलब ज़्यादा, यूरिया मतलब यूरिन, ठीक है, मतलब ज़्यादा यूरिन करना, बार बार यूरिन करना। एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, जिसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? पॉलीडिप्सिया कहते हैं। एक्सट्रीम हंगर, भूख भी बहुत ज़्यादा लगना, जिसको हम पॉलीफेगिया बोलते हैं, ये मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? 3P, इसके जो सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो 3P से डिनोट करते हैं, जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया। तो ये सारे वर्ड्स किससे शुरू हैं? P से, ठीक है। तो इसमें हमेशा भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन ज़्यादा आता है, ठीक है, ये 3 जो सिम्टम्स हैं। बाकी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब पता ही नहीं चलता है किस कारण से वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, डायबिटीज़ में। फटीग या वीकनेस, थकावट रहेगी, ठीक है। ब्लड विजन, हमें आँखों के सामने धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। स्लो हीलिंग वुंड्स और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी में लगातार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, या फिर अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो धीरे धीरे हील करेगा, मतलब एकदम से ठीक नहीं होगा, बहुत उसको टाइम लगेगा हील होने में, सही होने में, ठीक है। वो किसके कारण से है? डायबिटीज़ के कारण से। टिंगलिंग और नम्बनेस इन द हैंड्स एंड फीट, ठीक है, हाथ पैरों में सुन्नापन रहेगा, किसके कारण से? भाई डायबिटीज़ के कारण। ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, कि हाँ, इनको अगर ये सारे सिम्टम्स, इसमें से कुछ सिम्टम्स भी अगर हमें दिख रहे हैं तो हो सकता है कि हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हों, तो ठीक है, तो ये आप सिम्टम्स ध्यान रखिए। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अगर मान लीजिए
सिम्टम्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें हमें लग रही है, तो हम कौन कौन से टेस्ट कराएं जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ठीक है हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले करते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, फास्टिंग मतलब बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, उस टाइम पर हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है चेक करते हैं। आफ्टर फास्टिंग फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 घंटे कम से कम भूखे रह के उसके बाद हम अपना ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, तो फिर चेक करते हैं, ठीक है, उसको हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज बोलते हैं। एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिससे पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है पहले चेक करते हैं, फिर 2 घंटे बाद ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाकर चेक करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्लियर। एक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन HbA1c, ठीक है, ये HbA1c क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज लेते हैं, कितना, पिछले 2 से 3 महीनों के, ठीक है, उसका एवरेज ब्लड शुगर निकालते हैं, जिसको कि हम ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, कि भैया 2 से 3 महीने में हमारे ब्लड में शुगर कितना है, उसका एवरेज जो हम लगाते हैं वो किस में निकलता है, HbA1c में, ठीक है। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करा लेना चाहिए हमें। फिर है ये नॉर्मल जो लोग कराते हैं, ये कराते हैं रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इसमें हम किसी भी टाइम, एनी टाइम, विदाउट फास्टिंग भी हम ब्लड शुगर लेवल अपना चेक करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग डायग्नोसिस हैं या टेस्ट हैं जैसे जिससे हम अपना जो ब्लड शुगर है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो सबके लिए जितने भी टाइप हैं उसके लिए अलग अलग है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता है, तो हम इसमें क्या देंगे, इंसुलिन इंजेक्शंस लेंगे, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी देंगे, या तो हम इंजेक्शंस के फॉर्म में ले सकते हैं या उसको हम पंप की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग रखनी है ब्लड शुगर लेवल की, इंसुलिन तो ले रहे हैं लेकिन उसकी हमें मॉनिटरिंग भी करनी है, मतलब देखते रहना है, ठीक है। सेकेंड में टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं हम, ठीक है, डाइट, अपनी एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं, ओरल मेडिकेशन ले सकते हैं इसमें, ठीक है, कौन कौन सी, मेटफॉर्मिन या ग्लिमिप्रिमाइड, ये जो शुगर की टैबलेट्स हैं डायबिटीज़ में जो लेते हैं वो ले सकते हैं, और इंसुलिन थेरेपी इफ़ नीडेड, अगर इंसुलिन की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी रीज़न से, तो इंसुलिन इंजेक्शंस या फिर उसकी थेरेपी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है, स्पेशल मील प्लान होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमने नॉर्मल पेशेंट कर रहे हैं वही हम प्रेगनेंसी में, नहीं, उनके लिए स्पेशल मील प्लान करते हैं डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग। इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं अगर उनको ज़रूरत है तो, क्लियर। मॉनिटरिंग हमेशा ध्यान रखना है भाई, हमें ब्लड शुगर का हमेशा मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है, ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है, हमें रेगुलर अपना शुगर टेस्ट कराते रहना चाहिए, ठीक है, हमें HbA1c टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि हमारे 2 से 3 महीने का एवरेज जो शुगर लेवल है वो हमें पता चल जाता है, क्लियर। तो ये ट्रीटमेंट है, टाइप 1 का अलग है, टाइप 2 का अलग है, गेस्टेशनल का अलग है, क्लियर। अब हमें डाइट क्या क्या लेनी चाहिए डायबिटीज़ में, ठीक है, वैसे तो जो रिकमेंडेड फूड्स हैं वही हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें लें। वैसे रिकमेंडेड फूड में क्या है, हाई फाइबर फूड, ठीक है, जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है, रेशेदार जो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, वो आपको लेने चाहिए, ठीक है, जैसे इसमें होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, नट्स, ये सारी चीज़ें। लीन प्रोटीन, ठीक है, जिसमें प्रोटीन हो, किसमें, फिश, पोल्ट्री, टोफू, एग्स, ये सारी चीज़ें, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। हेल्दी फैट्स ले सकते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें शुगर का लेवल क्या हो, कम हो। फूड दैट कॉजेज स्लोअर राइज इन अ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, वो चीज़ आप ले सकते हैं। अवॉइड क्या क्या करनी है, शुगरी ड्रिंक्स, जो शुगर ज़्यादा है उनमें वो ड्रिंक्स, डेजर्ट्स, मीठा, ठीक है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक वाइट ब्रेड एंड पास्ता वगैरह, ये जो चीज़ खाते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड, उसमें शुगरी कंटेंट होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी रहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव सॉल्ट एंड सेचुरेटेड फैट, इन सबको भी ज़्यादा नमक नहीं लेना है और जो सेचुरेटेड फैट है वो भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है हमें।
और क्या क्या लेना है वो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अब डूज एंड डोंट्स, क्या क्या हम मैनेज, अब डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, विद कंट्रोल्ड पोर्शन, ठीक है। कंट्रोल पोर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि हम बैलेंस डाइट तो ले रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ शुगरी कंटेंट भी ले रहे हैं, नहीं, तो उसको भी हमें बैलेंस या कंट्रोल करके चलना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, ठीक है, वॉकिंग, योगा, कुछ तो आप रेगुलर आधा घंटा कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल एज एडवाइस, जब जब आपको कहा जाए या फिर आपको लगे तो आपको अपना शुगर लेवल चेक कराना है, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना जिससे कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकें। टेक मेडिकेशन और इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब, जो भी आपको मेडिकेशन या इंसुलिन बोला है तो वो आप ज़रूर लें, ठीक है। गेट रेगुलर चेकअप विद योर डॉक्टर, और लगातार डॉक्टर से चेकअप लेते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया वही मेडिसिन चल रही है, नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने डॉक्टर से चेकअप करानी चाहिए, उससे फिर मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। डोंट्स, क्या नहीं करना है, स्किप मील और ओवर ईट, आपको या तो खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है, और ज़्यादा भी खाना नहीं खाना है, ठीक है। उससे क्या दिक्कत हो सकती है, आपका ग्लूकोज लेवल एकदम अप भी जा सकता है और एकदम डाउन भी जा सकता है, ठीक है। अल्कोहल एक्सेसिवली नहीं लेना है, ठीक है। इग्नोर साइन ऑफ हाई और लो ब्लड शुगर, अगर आपको लो या हाई ब्लड शुगर का आपको साइन आ रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लीड अ सैनिटरी लाइफ, मतलब एकदम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, ऐसी जो लाइफ स्टाइल है उसको नहीं लीड करना है। सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के आप कोई भी मेडिसिन ना लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया, उसके कारण के बारे में बताया, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बताया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया, उसकी डाइट के बारे में बताया, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनको सही जानकारी मिल सके।